भाई रियल मैड्रिड 4 ओसासुना नील। भाई दिस इज द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम रियल मैड्रिड एंड मैड्रिड ने बिल्कुल वैसा ही करके दिखाया है। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप इस चैनल पे नए हो। भाई इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखा है मैंने आज, लिटरली दिस कुड बी द बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम रियल मैड्रिड दिस सीजन। एंड ऐसा परफॉर्मेंस आना चाहिए था भाई, आना चाहिए था बिल्कुल। आफ्टर द ह्यूमिलिएशंस दैट वी हैव विटनेस्ड एट द बर्नबेउ इटसेल्फ, बिल्कुल आना चाहिए था। एंड जिस तरीके से हर एक प्लेयर ने आज खेला है, इट वाज टोटली क्रेजी, टोटली कन्विंसिंग। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, खैर स्टैटिस्टिक्स तो छोड़ो, जिसने भी आज का मैच देखा है ना, हर कोई मेरे से बिल्कुल अग्री करेगा इनटू सेइंग कि यार आज जो मैच उन्होंने देखा है, दिस वाज द बेस्ट होल सीजन, दिस वाज द मोस्ट कन्विंसिंग फैशन इन विच रियल मैड्रिड कुड विन अ मैच। अगर मैं स्टैट्स की बात करूं, मैड्रिड ने 70% पोजेशन रखा है विद अ मिडफील्ड ऑफ बेलिंगम, कामाविंगा एंड फेडेरिको वेल्वर्डे। सेकेंड हाफ में आपने आर्दा गुलर को, मॉड्रिच को आते हुए देखा, लेकिन ऑल टुगेदर मैड्रिड ने 70% पोजीशन रखा अगेंस्ट एन ओसासुना टीम जो कि इस समय ला लीगा में 5th है। भाई बिफोर कमिंग अगेंस्ट रियल मैड्रिड, ओसासुना ने ला लीगा में सिर्फ 2 मैच हारे थे। ये वो टीम है जिसने बारसा को 4-2 पेला था भाई। ये वो टीम है जिसने बारसा को 4 गोल पेले थे भाई, फोर्सलोना को 4 गोल पेल दिए थे भाई। ये वही टीम है, ये वही टीम है जो सिर्फ 2 मैच हारी थी बिफोर फेसिंग रियल मैड्रिड। ये 5th है ला लीगा में भाई। हमने इस टीम को हराया है, कोई छोटी मोटी लल्लू मल्लू टीम को नहीं हराया भाई। वी हैव डिफीटेड अ गुड टीम। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर सेल्स, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर टीम, स्पेशली आफ्टर वॉट ऑल हैज हैपेंड द पास्ट मंथ। वी शुड डेफिनेटली बी प्राउड। शुड वी से कि क्या रियल मैड्रिड वापस आ चुकी है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। बिकॉज दिस विल बी टू अर्ली। आपको लेगनेस के सामने परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको लिवरपूल के सामने एनफील्ड पे, उनके घर पे उन्हें हराना पड़ेगा। तब जाके मैं और तुम सारे कन्विंस हो गए कि हाँ भाई रियल मैड्रिड इज बैक। इससे पहले अगर कोई भी कन्विंस होता है ना, यू आर बीइंग रिएक्शनरी, यू आर जेन्युइनली बीइंग रिएक्शनरी। लिवरपूल का जो मैच है वो सब कुछ बता देगा, वो क्लियर पिक्चर देगा एज टू वेयर वी स्टैंड। ये वाला मैच, यस दिस इज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर, यस इंटरनेशनल ब्रेक में जाने से पहले दिस मैच वाज नीडेड। पर ये मैच मुझे ये रियलिटी नहीं बताएगा कि भाई हम कहां स्टैंड करते हैं। अगर हम एक बड़ी टीम को उनके घर पे आके हरा देते हैं ना, दैट्स व्हेन आई कैन से कि हाँ भाई यस, वी डिजर्व टू विन, वी डेफिनेटली आर टोटली बैक। तभी हम ये सारी चीजें क्लेम कर सकते हैं, उससे पहले बिल्कुल नहीं। एंड याद रहे दोस्तों, लिवरपूल प्रीमियर लीग में नंबर 1 पे है और चैंपियंस लीग में भी नंबर 1 पे है। दे आर प्रैक्टिकली टॉप 3 टीम्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, इफ नॉट द बेस्ट। तो अगर हम उनको हरा देते हैं ना भाई, दैट विल चेंज द एंटायर सिनारियो विद रिस्पेक्ट टू रियल मैड्रिड। इस मैच की बात करते हैं, इस मैच में भी ढेर सारे पॉजिटिव्स भी निकल कर आए हैं, तो वहीं पर नेगेटिव्स निकल कर आया है। पहले पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव इस मैच का यह है कि राउल असेंसियो, वी हैव वन मोर प्लेयर इन आर टीम जिसपे हम बैक कर सकते हैं, हमारी बेंच स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर रहा है आफ्टर दिस परफॉर्मेंस। भाई राहुल असेंसियो ने क्या मैच खेला है, कितनी बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से बंदे ने परफॉर्म करा है। आई जस्ट कैनॉट टेल यू गाइस, लिटरली हर एक डुएल राहुल असेंसियो ने जीता है। उसने एक असिस्ट प्रोवाइड कर दी है इन दिस मैच इटसेल्फ। दिस इज हिज फर्स्ट मैच फॉर रियल मैड्रिड इन दिस सीजन एंड उसने यहां पर एक असिस्ट प्रोवाइड कर दी, एक बेहतरीन लॉन्ग बॉल प्रोवाइड करी टू टू जूड बेलिंगम। एंड जूड बेलिंगम ने अपना पहला गोल ऑफ द सीजन ढूंढ लिया विद अ लवली चिप। इट इज टोटली क्रेजी। राहुल असेंसियो को मैं अब देखूंगा प्ले अगेंस्ट लेगानेस अवे फ्रॉम होम, एंड मैं देखना चाहूंगा आफ्टर दैट मैच, अगर लेगानेस में भी वो इंप्रेस कर देता है, ही शुड डेफिनेटली डेफिनेटली स्टार्ट अगेंस्ट लिवरपूल एट एनफील्ड, डेफिनेटली। एक कोलोसल ऑफ अ सेंटर बैक लग रहा है भाई, हर एक डुअल जीता बंदा अगेंस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स, अगेंस्ट बुदेमेर। बुदेमेर एक बहुत ही एक्सपीरियंस लालीगा स्ट्राइकर है दोस्तों, जो कि कम से कम 15 गोल मारता है लालीगा में हर सीजन में। उसके सामने ही वॉज टावरिंग, उसके सामने वो एरियल डुअल जीत रहा था। आई नो तुम में से काफी सारे लोग बोलोगे कि भाई ये ऑफ द पिच तो गंदा आदमी है। भाई हाँ होगा गंदा आदमी, पर अगर ये मैड्रिड की एस बचा रहा है भाई, अगर मैड्रिड की लाज रख रहा है भाई, आई डोंट केयर, आई जेन्युइनली डोंट केयर। सच बता रहा हूं दोस्तों। और चीजों के बारे में अगर बात करें भाई, यहां पर सारी टीम में हर एक प्लेयर ने बहुत अच्छा खेला है। अगर मैं फ्रान गार्सिया की बात करूं, ही वाज रनिंग अप एंड डाउन द पिच, ही वाज लूजिंग द बॉल एट टाइम्स, पर जिस तरीके से वो लिंक अप कर रहा था विद विनीसियस जूनियर, विद जूड बेलिंगम, विद किलियन एम्बापे, इट वाज लुकिंग गुड। बस थोड़ी बहुत क्रॉसेस नहीं डाली फ्रान गार्सिया ने गेम में, पर ही वाज लुकिंग गुड भाई। वो मैड्रिड को वो ऑफेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था जो कि फर्मिन मेंडी प्रोवाइड नहीं करता आपको। यहीं पर अगर मैं और प्लेयर्स की बात करूं, रूडिगर वाज एक्सेप्शनल ऑन द बॉल भाई, विद द बॉल। दोनों ही हमारे सेंटर बैक्स राहुल असेंसियो और रूडिगर बहुत चढ़कर खेल रहे थे भाई, दे वर प्लेइंग ऑफेंसिव।
जिसके चक्कर में ओसासुना का सिर्फ 0.05 का एक्सजी बन पाया. They could only take 2 total shots. None of those shots were on target. Madrid had a convincing win at home. Finally, bhai. This was the best performance from Real Madrid in 24-25 season. I can definitely say this convincingly, comfortably. और चीजों के बारे में अगर बात करनी हो, लेट्स गेट इनटू द मिडफील्ड. कामाविंगा हैड एन एक्सेप्शनल मैच. आई वुड वांट टू सी कामाविंगा प्ले सीडीएम मोर ऑफन देन नॉट. भाई कामाविंगा ने जिस तरीके से सीडीएम पे संभाला है ना गेम को, जिस तरीके से सेंट्रली कंफर्ट किया है ना रियल मैड्रिड के डिफेंस को, इट वाज क्रेजी क्रेजी. चुआमेनी ने वो किया ही नहीं है ये सीजन. एंड आई टेल यू वाई. बिकॉज चुआमेनी को डबल पिवट में खेलने को मिल नहीं रहा. जैसे पिछले सीजन उसको डबल पिवट में खेलने को मिल रहा था ना अलोंग साइड टोनी क्रूज, वैसे उसको ये सीजन करने को नहीं मिला. दैट्स व्हाई चुआमेनी हिमसेल्फ हैज नॉट बीन कंफर्टेबल. वहीं पर अगर मैं चुआमेनी के 22-23 सीजन की बात करूंगा, तभी भी वो कंफर्टेबल नहीं था इन अ सिंगल पिवट. और ये सीजन फिर से वो सिंगल पिवट में खेल रहा है, इसलिए उसका बेस्ट परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आ रहा है. 22-23 सीजन में कामाविंगा ने सिंगल पिवट खेला था एंड उसका भी बेस्ट परफॉर्मेंस निकल कर आया था. ठीक है, अगेंस्ट लिवरपूल, अगेंस्ट बारसा. 22-23 सीजन की मैं बात कर रहा हूं. तो 24-25 में कामाविंगा को ही मैं देखना चाहूंगा इन सिंगल पिवट. ही प्लेड अमेजिंग पासेस, ही वन द बॉल. बॉल रिकवरी काफी टॉप नॉच थी बंदे की. वेलवर्डे की बात करूं तो थोड़ा सा थका हुआ वेलवर्डे भी लग रहा था इस मैच में. आई वुड वांट टू सी हिम ऑन द बेंच अगेंस्ट लेगानेस. आई नो ये आपका इंजन है, आप इसको बेंच नहीं कर सकते हो जब मड्रिड वेलवर्डे के बिना खेलती है. मड्रिड डायनामिज्म खो देती है, दैट इज ट्रू. बट ही नीड्स टू बी बेंच, ही नीड्स टू बी फ्रेश फॉर द लिवरपूल गेम. भाई आई नो इंटरनेशनल ब्रेक है, थोड़ा सा उसको रेस्ट मिलेगा, पर आई वांट टू सी हिम ऑन द बेंच. ही डिजर्व्स दैट रेस्ट, ही डिजर्व्स दैट ब्रेक. बेलिंगम फेनोमिनल टुनाइट. मैंने एक स्टैट पढ़ी, फर्स्ट 45 मिनट्स में बेलिंगम हैड 100% पास एक्यूरेसी. एंड ट्रस्ट मी गाइस, बेलिंगम ने लॉन्ग बॉल्स भी अटेम्प्ट करी है. बहुत प्यारी प्यारी लॉन्ग बॉल्स खेली है बेलिंगम ने. एंड अपार्ट फ्रॉम द गोल, दैट वाज द आइसिंग ऑन द केक. लिटरली बेलिंगम का एक बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस आया है एंड दिस विल डू हिम कॉन्फिडेंस. भाई ये आगे जाके जितने भी हमारे गेम है ना, इसमें बहुत कॉन्फिडेंस देगा बेलिंगम को, विच इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. और चीज़ों के बारे में अगर बात करनी होगी दोस्तों, एम्बापे एक ऐसा टॉपिक है जो कि शायद से नेगेटिव है स्लाइटली, बिकॉज एम्बापे विद द बॉल थोड़ी बहुत हरकतें कर रहा था हियर एंड देयर, बट दैट वाज इट फ्रॉम हिम. एम्बापे ने ज़्यादा गोल स्कोरिंग में कुछ क्रिएट नहीं करा है, मैं अगर तुम लोग से बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा. मड्रिड ने 2.89 का या फिर हाँ उतना ही कुछ एक्सजी क्रिएट करा है, जिसमें से अगर एम्बापे का पर्सनल एक्सजी अगर मुझे गिनना हो, दैट इज जीरो. ही हैज जीरो शॉट्स ऑन टारगेट, ही हैज जीरो असिस्ट, जीरो गोल्स इन दिस मैच. मतलब लिटरली देयर वाज नथिंग फ्रॉम एम्बापे. भाई अगर मैं एक्सजी की भी बात करूँ ना, जितना उसने क्रिएट करा है, भाई वो भी बहुत लिमिटेड होगा. अगर टचेस इन दी ऑपोजिशन बॉक्स की बात करूँ, भाई सिर्फ 6 टचेस हैं भाई उसके ऑपोजिशन बॉक्स में. सक्सेसफुल ड्रिबल्स भी 60% है भाई. तो एम्बापे हैड एन ऑफ गेम. एक्सजी की अगर कोई मुझसे पूछ रहा था कि भाई एक्सजी कितना दिया एम्बापे ने, वो भी मैं तुमको बताता हूँ. भाई हिज एक्सजी इज ऑल्सो बैड, 0.26. मड्रिड के स्ट्राइकर का 0.26 का एक्सजी है भाई, इन अ गेम जहां पर मड्रिड का खुद का 2.89 का एक्सजी है. This speaks volumes as to how much of an impact Mbappe is making at Real Madrid. So there was nothing much from Mbappe. That is a negative. I want to see him on the bench against Leganes. एंड्रिक को मौके दो. आई थिंक एंड्रिक को गेम टाइम देना बहुत जरूरी है भाई, बिकॉज एंड्रिक को नरिश करना बहुत जरूरी है. उसकी डिसीजन मेकिंग पुअर है, पर अगर आप उसको गेम टाइम नहीं दोगे तो उसकी डिसीजन मेकिंग पुअर से बेटर कैसे होगी, तुम लोग मुझे बताओ. अगर और नेगेटिव्स की बात करनी पड़ेगी, दैट इज द इंजरीज विच आई एम डेफिनेटली नॉट हैप्पी अबाउट. डेफिनेटली नॉट हैप्पी अबाउट. लूकस वास्केस को एक अडक्टर की इंजरी हो चुकी है. अडक्टर की इंजरी एक ऐसी इंजरी होती है जो कि 2-3 हफ्ते तक एक प्लेयर को आउट रखती है. कंसिडरिंग कि अपना अगला मैच 2 हफ्ते बाद है, तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द टाइम जहां पर लूकस वास्केस अपने आप को हील कर लेगा. एंड मोस्ट लाइकली वी विल हैव लूकस वास्केस बैक अगेंस्ट लिवरपूल. बट आई डोंट वांट टू सी लूकस वास्केस अगेंस्ट लुइस डियाज, बिकॉज आई थिंक लुइस डियाज लूकस वास्केस का भरता बना देगा. उसके अलावा एडम मिलिटाओ को शायद से कहा जा रहा है कि एसीएल इंजरी हो जाएगी. आई डोंट वांट दैट टचवुड, आई होप ऐसा ना हो भाई, पर ऐसा हो सकता है भाई. देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि एडम मिलिटाओ को यहाँ पर एसीएल हो जाए. आई डोंट वांट दैट टू हैपन, बट देयर इज अ चांस, देयर इज लिटरली अ चांस कि एडम मिलिटाओ को एसीएल हो सकता है. एंड उसका भी सीजन पूरा मोर और लेस खत्म ही है, बिकॉज ही वॉज स्क्रीमिंग द सेम एज कारवाल वॉज. सो इट कैन बी वेरी वेरी टेरिफाइंग फॉर रियल मैड्रिड. असेंशियो इज अ पॉजिटिव, बट अगेन लूजिंग मिलिटाओ इज अ वेरी बिग नेगेटिव, बिकॉज आपका मेन प्लेयर है भाई वो डिफेंस में. तो मिलिटा को भी खो दिया है. एंड द स्ट्रेंज पार्ट इज कि जब रोड्रिगो को जो नी इंजरी हुई थी, जब ही वाज वॉकिंग ऑफ, मिलिटा उसको कंसोल कर रहा था और उसके ठीक 2 मिनट बाद मिलिटा को इंजरी हो जाती है. तो दिस वॉज वेरी स्ट्रेंज. एंड दोनों के दोनों प्लेयर्स आउट है. आई थिंक रोड्रिगो की इंजरी इतनी सीरियस नहीं है, ही विल बी आउट फॉर 1.5 months. बट आई एम प्रिटी श्योर दैट रोड्रिगो विल बी बैक बिफोर डिसम्बर एंड प्रिटी श्योर अबाउट इट. पर मिलिटाओ की जो इंजरी है, इट इज गोना बी लॉन्ग टर्म. आई थिंक ही इज गोना मिस द सीजन नाउ.
एंड या इट्स सैड, इट्स स्ट्रेंज, इट्स बैड भाई। पर पॉजिटिव तो ये है कि मैड्रिड का रिजल्ट निकला है, राउल एसेंशियोस पॉजिटिव। लेट्स सी अब क्या होता है दोस्तों। यही है वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करना, मैड्रिड पंडित को सब्सक्राइब करना, एंड इसके साथ दोस्तों हाला मदरी, या मा सास्ता है, या वामोस रियाल। सू